हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हम पिछली वीडियो में भाग 3 के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो में हम भाग 3 का एक राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार है 6 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसका वर्णन कहाँ पे किया गया? तो हमारे संविधान के भाग 3 में। कहां से कहां तक अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इन समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अर्थात सभी नागरिक समान होंगे, किस आधार पर होंगे, कैसे होंगे, इनका वर्णन किया गया है। तो आपको पता है ये मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है भाग 3। भाग 3 का परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि वो कहां से लिए गए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने लिए अमेरिका में से। तो उसमें 6 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपको कैसे याद करना है वो भी बता दिया। उसमें से एक है समानता का अधिकार। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो इनका वर्णन है 14 से 18। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमारे संविधान में दो बातें कहता है। क्या? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, ये दो बातें कहता है हमारा अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सभी समान है, ये हो गया विधि के समक्ष समता। लेकिन विधि का समान संरक्षण अर्थात जो ये कानून होते हैं वह सबके साथ समान व्यवहार नहीं करते। कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई एक अपराध है, एक अपराध को किसी बच्चे ने किया और इसी अपराध को किसी बड़े ने किया, तो ये एक ही अपराध किया, लेकिन अब जो जज होगा वो दोनों को समान सजा तो नहीं दे सकता। बच्चे को थोड़ी सजा कम देगा, बड़े को थोड़ी ज्यादा देगा, बल्कि अपराध क्या है, दोनों का सेम ही है। तो ये कहता है विधि का समान संरक्षण अर्थात कानून सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता। चलिए अब बात करते हैं हम आगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 कहता है क्या? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, इस आधार पर क्या? जन्म, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान इस आधार पर किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद कहता है हमारा 15। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान किसी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी का 15(2) का अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 कहता है सार्वजनिक स्थान पर जाने की छूट है। सार्वजनिक स्थान अर्थात जो ये कोई भी व्यक्ति, अगर कोई सार्वजनिक स्थान है तो कोई भी व्यक्ति उस सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर उसे जाने से रोका नहीं जाए, वंचित नहीं किया जाएगा या रोका नहीं जाएगा कि तुम यहाँ पर इस जाति को इस धर्म में नहीं, इस धर्म से हो इसमें यहाँ पर नहीं जा सकते। सार्वजनिक स्थान पर सभी जा सकते हैं। अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो किस आधार पर जाते हैं? ये हमारा अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 15 का दूसरा पॉइंट कहता है सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं। इस आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं दी हुई है। हमारे मौलिक अधिकार सीमित है, असीमित नहीं, मतलब कुछ प्रतिबंध है इस पर। अब हम कहीं पर भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेल है, कोई मेल पर्सन है, वो कहाँ चला जाए? फीमेल टॉयलेट में, फीमेल के टॉयलेट में चला जाए और बोले मेरे तो क्या है, कहीं पर भी जाने का अधिकार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो सार्वजनिक स्थान पर हम जा सकते हैं, लेकिन क्या सीमाओं में रहकर, हर जगह नहीं जा सकते। फिर इसी का 15 का क्लॉज 3 कहता है कि बच्चों और महिलाओं, क्या? राज्य, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए वो क्या है, अलग से आरक्षण दे सकता है। तब तो आप कहेंगे भाई लिंग के आधार पर इधर भेदभाव हो गया, महिलाओं को क्या दिया जा रहा है, इधर विशेष आरक्षण दिया जा रहा है, पुरुषों को नहीं दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते होंगे हमारे भारत के प्राचीन से लेकर वर्तमान तक स्त्रियों की स्थिति क्या है, बहुत ही खराब रही है।
उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता, ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इन सब कारणों से उनको उत्थान करने के लिए, इन महिला और बच्चों का उत्थान करने के लिए वो राज्य होते हैं, वो इनके लिए विशेष आरक्षण या विशेष सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो महिला को और बच्चों को जो आरक्षण मिलते हैं वो इसी के आधार पर मिलते हैं, 15 का क्लॉज 3। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यह अनुच्छेद 16 बात करता है नौकरियों में समानता, अर्थात लोक नियोजनों, संविधान की भाषा ये लोक नियोजनों, आप शॉर्ट ये सिंपल में याद रखिएगा, नौकरियों, जो नौकरी होती है नौकरियों, लोक नियोजनों में समानता, ये ऐसा कैसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अर्थात जो नौकरियों में क्या है, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है क्या कि किसी को भी नौकरियों के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा, किसी को भी इनके आधार पर उनसे वंचित नहीं किया जाएगा नौकरियों में कि तुम इस स्थान से आते हो तुम ये नौकरी नहीं ले सकते, तुम इसी स्थान से आते हो ये नौकरी नहीं ले सकते। लेकिन इसी का क्लोज 3 क्या कहता है, 16 का क्लोज 3, 16 का क्लोज 3 क्या कहता है कि क्या कि ये जो स्थान है निवास के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, निवास के आधार पर। जैसे मान लीजिए कोई भारत में वैकेंसी निकलती है तो कहा जाता है कि सबके लिए सम्मान है कि भाई इतने उम्र 22 उम्र की 22 क्या है 22 मान लीजिए 22 की एज चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई लद्दाख से आता है, सिक्किम से आता है, या कोई मान लीजिए हमारे असम से उत्तर ईर्थ वाले साइड से आता है, जो 7 सिस्टर है हमारे, उसमें से कहीं अलग से देश वो राज्य से आता है, ऐसे जो बहुत ही पिछड़े हुए असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे वहां से आता है, तो उनके लिए विशेष प्रावधान है। जैसे मान लीजिए हमारे सामान्य क्या थी, उस नौकरी के लिए 22 एज थी, तो उनको कह देंगे तुम्हारे लिए 23 एज है, 24 हो जाएंगे, तुम भर सकते हो इस फॉर्म को, 23 एज के हो जाओ चाहे 24 के हो जाओ। तो ऐसे में अगर उनको कोई ऐसे आरक्षण मिलता है तो किस आधार पर मिलता है, तो 16 के क्लॉज 3 के आधार पर, निवास के आधार पर, क्योंकि वो क्या उतने एरिया में रहते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, असमान हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लॉज 16 के क्लॉज 4 की। 16 का क्लॉज 4 क्या कहता है, एसटी, एससी और ओबीसी, इनके लिए भी नौकरियों में क्या है विशेष प्रावधान, अगर राज्य चाहे तो कर सकता है। राज्य कौन, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 इसकी परिभाषा देता है कि वह संस्था जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से किसी न किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करती है किसी भी मामले में, वह आते हैं राज्य के अंतर्गत, जैसे संसद हो गई, विधानमंडल हो गए, तो ये सब। तो राज्य चाहे तो एसटी, एससी, ओबीसी इनके लिए भी नौकरी में विशेष प्रावधान कर सकता है। तब आप तो कहोगे भाई यहाँ पर तो फिर से ये धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमारे भारत में प्राचीन समय से ही इनके साथ बहुत ही अछूता व्यवहार किया जा रहा था, इनको नीचा दिखाया जाता था, नीचा समझा जाता था, तो इनका उत्थान करने के लिए तो हमारे संविधान में क्या है, राज्य ऐसी व्यवस्था करता है, संविधान ऐसी व्यवस्था की कि इनको ऊपर उठाना जरूरी है। तो इनको किस आधार पर मिलता है, तो 16(4) के तहत इन सबको क्या है, नौकरियों में अवसर की समानता ज्यादा मिल जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, 16 हो गया, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अस्पृश्य यानी अनटचेबल, छुआछूत, किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर किसी के साथ भी छुआछूत जैसे कोई ऐसे काम नहीं किया जाएगा, उसका अंत करता है। ऐसा किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा कि उसके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करे, राज्य किसी के साथ भी छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 17। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है छुआछूत का कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 भाग 3। अब इस समानता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, अर्थात जैसे हमारे भारत में मध्यकालीन भारत में जो बाबरन आए, वे अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह जहांगीर, जहांगीर का तो बहुत बड़ा नाम था, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन किरानी शानी, आला हजरत मोहम्मद शाहजहां। तो ये शाहजहां का सिर्फ एक नाम था, पूरा 7 पीढ़ियों के नाम इसके अंदर डाल दिए, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन किरानी शानी, आला हजरत मोहम्मद शाहजहां।
तो इतना बड़ा नाम था तब। अब क्या हमारे संविधान का कोई इतने बड़े नाम रखेंगे, ये बादशाह वादशाह ऐसी कोई उपाधि नहीं रखेगा। ये जो सबको भारत रत्न मिलते हैं, ये अपने नाम के आगे भी भारत रत्न नहीं लगा सकते। इनको हाँ एक बार कह सकते हैं भाई भारत रत्न मिला हुआ बता सकते हैं, अपने नाम के आगे कहीं भी पब्लिक प्लेस में नहीं लिख सकते भारत रत्न प्राप्त डॉट डॉट, ये ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये था समानता का अधिकार। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।